हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार सचिवालय का सेट नंबर 10, जिसमें देखेंगे 50 एमसीक्यू। अगर आपने इससे पहले के बाकी के 9 सेट तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पे आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। और अब बहुत ही जल्द हम लोग सभी वीडियो को कंबाइन करके एक मास्टर वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप एक बार रिविजन्स कर सको। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। यहाँ पे बात आ रही है चोल, तो सबसे पहले चोल वंश के संस्थापक विजयालय, ये ध्यान रखिएगा। और किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैव धर्म को। ठीक है, शैव धर्म यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन कि अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है। अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था। कहाँ पर? जौनपुर में। पूर्व के सिराज के नाम से जाना जाता है। और जौनपुर के स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने जो कि भाई, चचेरे भाई के रूप में हम जानते हैं, जौना खां की स्मृति में कराया था। ठीक है, जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। अगला प्रश्न है कि हिंदसांग ने किसे शिलादित्य कहा है। हिंदसांग ने किसे शिलादित्य कहा है, तो हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन और किसके समय में आया हुआ था? हिंदसांग के समय में आया हुआ था। ये चीज़ याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वेलोड्रम जो है वो किस खेल से संबंधित है। वेलोड्रम किस खेल से संबंधित है? वेलोड्रम का संबंध हो जाता है साइकिलिंग, यहाँ पे डी हो जाएगा साइकिलिंग। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, खुदाई खिदमतगार। ठीक है, खुदाई खिदमतगारों को यहाँ पे लाल कुर्ती के नाम से जानते हैं। खुदाई खिदमतगार की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ये किया गया था। खुदाई खिदमतगार मतलब कि सर्वेंट ऑफ गॉड कहा जाता है, सर्वेंट ऑफ गॉड। ठीक है, यह गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था, तो इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। हीराकुंड परियोजना का संबंध किस नदी से होगा, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है, महानदी पर बनाया गया। महानदी पर, ऑप्शन बी। पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया। पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया, तो तीसरा आंग्ल मराठा जब युद्ध हुआ था, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में 1817-18 में, तो उस वक्त उसके बाद हम कह सकते हैं कि पेशवाई को समाप्त कर दिया, यानी कि जो मराठा शक्ति थी वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी, तो ऑप्शन हम सी पे जाएंगे, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन बिल्कुल सही आंसर होगा। 1899 से 1905 तक इनका कार्यकाल रहा, और इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण जो घटना रही वो बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न बनता है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तो एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या बनेगा, वो वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, जिनकी हत्या की गई थी किसके द्वारा? शेर अली अफरीदी नाम का एक अफगानी था, इसने हत्या कर दी थी इनकी, लॉर्ड मेयो की, 1872 ईस्वी में। ठीक है, 8 फरवरी 1872 ईस्वी में। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और इनके समय में ही भारत में पहली बार जनगणना हुआ था, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला प्रश्न कि फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फ़ारेनहाइट में बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं 0 डिग्री और 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर यही हम बात करें फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पे जितना 100 डिग्री पे उबलता है वो 212 डिग्री पर उबलेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92, और इसको रोकने के लिए अंग्रेजों के साथ यानी टीपू सुल्तान ने लॉर्ड कर्नवालिस के साथ समझौता किया था। वो संधि था श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, 1792 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य 6 हड़प नीति या फिर जब्ती सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स कहते हैं, किसके द्वारा लागू की गई थी। तो ये हड़प जो नीति है व्यपगंत का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था 1848 में, जिसका पहला शिकार हुआ था सत्तारा, महाराष्ट्र का सत्तारा। ठीक है, और रेलवे के जनक के रूप में भी जाना जाता है, ये चीज़ भी याद रखना है। नेक्स्ट वन है कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू किया था, किसके बीच किया था। पहली बार टेलीग्राफ लाइन जो कि शुरुआत किया था किसके बीच, 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच। कलकत्ता और आगरा, यहाँ पे डी को टिक करें। अगला प्रश्न है कि एहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे।
ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय, राइट, पुलकेशिन द्वितीय को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि जो कथक है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है या फिर नृत्य शैली है? कथक का संबंध हो जाएगा उत्तरी भारत। उत्तरी भारत में ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ संबंध रखता है और उत्तर भारत का ही शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? बताइए किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? तो जफरनामा को लिखा गया किसके द्वारा? सिखों के अंतिम गुरु यानी 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया और इन्होंने 1699 में एक चीज़ स्थापना किया था, खालसा पंथ। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने ही किया था, ठीक है। पाहुल प्रणाली के जनक भी इन्हीं को माना जाता है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश गवर्नर जनरल डाक व्यवस्था, ऑप्शन ए यानी कि लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था, ए को टिक करेंगे। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक पड़ा था, ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, सिनेगॉग जिसको हम लोग हिंदी में आराधनालय के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में सिनेगॉग। एग्जाम्स में अधिकतर आपका यही पूछा था कि सिनेगॉग जो कि पूजा का जगह है किसका? तो यहूदियों के पूजा धर्म को यानी यहूदी धर्म के पूजा स्थल को कहा जाता है सिनेगॉग। यहाँ पे सी को टिक करेंगे, सी बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, तरंग एवं कर्ण दोनों के समान, तरंग एवं कर्ण दोनों के समान, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि किसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है? किसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन को ओवन मेरेडिथ के नाम से जानते हैं और लॉर्ड लिटन के समय के एक सबसे महत्वपूर्ण जो घटना थी, वर्नाक्रॉस प्रेस एक्ट जो लागू हुआ था इसी के समय में हुआ था, 1878 ईस्वी में लागू हुआ था, जिसको बाद में 1880 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने रद्द करा दिया था, ठीक है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस पत्रिका ने समर्थन दिया था? तो पायनियर जो अखबार था उसने समर्थन किया था, ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में शासक निर्माता किंग मेकर के नाम से किसे जाना जाता है, कौन प्रसिद्ध थे? शासक निर्माता के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। हुसैन अली और अब्दुल्ला खां किंग मेकर के नाम से फेमस थे, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अधिकतर पूछा जाता है कि दिल्ली में किसने किया था, तो हैदर राजा ने किया था, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा। चिदम्बरम पिल्लई, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण कुमार मित्र ने, ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र ने। यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से अगला प्रश्न क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक भूमेश चंद्र बैनर्जी ने की थी, इनकी अध्यक्षता में कितने गैर सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कितने गैर सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 72 यानी कि 72। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकरा कर के वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? यानी अगर प्रकाश इधर से आता है और ये चिकने पृष्ठ से टकरा कर के वापस लौट जाता है तो इस चीज़ को हम किस नाम से जानते हैं? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन के नाम से जाना जाता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम होते हैं, ये भी याद रखिएगा। बोहाग बिहू जो पारंपरिक त्यौहार है, इसका संबंध किस राज्य से है? बोहाग बिहू, जब बिहू दिखे तो बस बिना सोचे समझे असम को टिक कर लीजिए। जितने भी बिहू हैं वो सभी के सभी असम से ही संबंध रखते हैं। कांग्रेस का उदारवादी युग कब से कब तक चला? कांग्रेस का उदारवादी युद्ध जो कब से कब तक चला था? तो स्थापना से लेके बंगाल विभाजन तक नॉर्मली जो कि चला उसी को उदारवादी युग के नाम से जानते हैं, 1885 से लेकर के 1905 तक, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, दोनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 23.5 डिग्री दक्षिणी से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच होता है, यानी
कह सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का मतलब क्या है, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक, दक्षिणी अक्षांश मतलब मकर रेखा, तो इनके बीच की जो भी क्षेत्र है इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। बिल्कुल सही है। 5.5 घंटा भारत और नेपाल का एक ही मानक समय है, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि भारत का जो मानक समय आपको पता है कि 82.5 डिग्री होता है, लेकिन नेपाल का अलग है। नेपाल का कितना होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नेपाल का हो जाता है 86 मिनट 86 डिग्री 20 मिनट, ठीक है, 86 डिग्री 20 मिनट आपका ये हो जाता है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। जबकि भारत का तो हमें पता ही है 82.5 डिग्री, लेकिन नेपाल का 86 डिग्री 20 मिनट होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे केवल और केवल कथन एक को टिक करेंगे जो कि ये सही है, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से कौन गलत तरीके से मेल खाता है, तो बताइए कौन गलत तरीके से मैच यहाँ पे किया गया। तो सही आंसर क्या होगा, बैंकिंग संघ सूची के अंतर्गत, जो कि यहाँ पे हम कह सकते हैं भूमि राज्य सूची, वन समवर्ती सूची, लेकिन शिक्षा भी आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत ही आता है, इसलिए डी को टिक करेंगे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वन हुआ, शिक्षा हुआ, जो जानवर हुए, पक्षी हुए, सभी को डाला गया था समवर्ती सूची के अंतर्गत। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है कि बंगाल में किसने द्वैत शासन व्यवस्था को शुरू किया। बंगाल में किसने द्वैत शासन प्रणाली को स्टार्ट किया था, तो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने, बाद में वार्न हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त किया था, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आइसोबार विभिन्न रासायनिक तत्वों का परमाणु है जिसमें होता है आइसोबार, तो बार मतलब कि भार, और भार जो कि समान बराबर होगा, जो भार बराबर होना चाहिए, तो द्रव्यमान यहाँ पे बराबर हो, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि आइसोटॉप में उल्टा होता है, समान संख्या में परमाणु संख्या जबकि द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो सही आंसर 1/3, 1/3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पंचायती राज जो था उसमें महिलाओं के लिए स्टार्टिंग में 33% था, लेकिन बिहार जो पंचायत राज अधिनियम 2006 आया उसमें 50% दिया गया। तो मैंने जो एक वीडियो बनाया उसमें आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जब पंचायती राज मैंने बताया तो उसमें 33% बताया, लेकिन जब बिहार पंचायत स्पेशल बताया 2006 उसमें 50% बताया। तो आप लोग ध्यान रखिए, किस देश में तकलामाकन रेगिस्तान स्थित है, तकलामाकन जो कि रेगिस्तान स्थित है, तो ये आपका पड़ता है सिक्यांग, ठीक है, सिक्यांग, चीन के सिक्यांग, यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि धनायन तब बनता है जब, धनायन यानी कि पॉजिटिव जब चार्ज चढ़ता है तो पूछा जा रहा है, तब बनता है जब, क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम सोडियम को लेते हैं तो सोडियम का कितना होगा 11 हो गया, लेकिन जब ये धनायन अगर इस पर मैं पॉजिटिव चलाता हूँ, पहले देखिए यहाँ पे Na लिखते हैं, ठीक है, चलो इसको हटाते हैं, यहाँ पे समझिए कि Na जब है तो ये 11 है, परमाणु संख्या 11, लेकिन अगर मैं Na+ लिखता हूँ तो इसका मतलब होगा कि ये 10 होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को खोता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगता है, इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पदों पर विचार करें, निम्नलिखित पदों पर विचार करें, 2 पॉइंट से, दोनों को पढ़िए, बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट कि माइकोप्लाज्म सबसे छोटा जीव है, बिल्कुल सही है, सबसे छोटा जीव है। ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये भी सही है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। माइकोप्लाज्म में सबसे सूक्ष्म सजीव होते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्नाटक में जोगफाल जो है किस नदी पर स्थित है, जोगफाल किस नदी पर स्थित है, तो ये पड़ता है शरावती नदी पर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, शरावती नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भागीरथी और भिलांगना दोनों नदियों के संगम पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, भागीरथी करेक्ट होगा। इंसुलिन हार्मोन का स्राव करते हैं, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करते हैं कौन, इंसुलिन हार्मोन जो है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो पैनक्रियाज में लैंगरहैंस द्वीपिका के बीटा कोशिकाओं से, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था, न्याय की जंजीर के रूप में इनको जाना जाता था, जहांगीर को दफनाया गया था लाहौर में, ठीक है, लाहौर, यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया, बताइए, चुना गया, तो सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए झारखंड, ठीक है, झारखंड करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस टीम ने IPL 2022 का खिताब अपने नाम किया,
IPL 2022 का खिताब अपने नाम किया कौन से किस टीम ने? गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस यहाँ पे करेक्ट होगा। किसे हरा करके? तो राजस्थान रॉयल्स को हरा करके। अगला प्रश्न कि हाल ही में कौन सा देश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा? कौन सा देश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पियाली बसाक। पियाली बसाक ऑप्शन बी करेक्ट है। किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि गीतांजलि श्री। ठीक है, गीतांजलि श्री। देखिए नेक्स्ट वन है कि DDT किस रसायन का नाम है जिसका उपयोग खाली स्थान में होता है? किसी रसायन का नाम है DDT। DDT का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो क्या होता है? ध्यान रखिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, ट्राइक्लोरो इथेन। तो DDT का प्रयोग होता है कीटनाशक के रूप में। कीटनाशक के रूप में ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट वन की बेकेलाइट है। बेकेलाइट क्या होता है? बेकेलाइट एक प्रकार का हम कहेंगे ताप दृढ़ प्लास्टिक होता है। ठीक है, किसका बना होता है? तो ये भी पूछा था अक्सर कि किसका बना होता है। तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बना होता है। ध्यान रखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड से बना होता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में कौन सा अम्ल होता है? और एक अभी हाल ही में मैंने पौधों के कुल से संबंधित वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया गया था कि नींबू और संतरा किस कुल के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका रुटेसी कुल के अंतर्गत आते हैं और इसमें साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड ऑप्शन बी। हाल ही में भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन आदि संज्ञा प्रदान की थी? किसने प्रदान की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। सी को टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और किसी भी पेड कोर्सेज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लास्ट टाइम रिविजन्स के लिए सारे नोट्स और सारे PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशंस पे जा सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, अपने किसी भी फ़ोन नंबर से लॉगिन करिए, स्टोर सेक्शन में जाइए, उसके बाद अपने मनपसंद की कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।